शुरुआत में हम फेलिक्स नाम के लड़के को देखते हैं। अपने नए स्कूल में फेलिक्स का आज पहला दिन था, लेकिन पहले ही वो काफी लेट हो चुका था, इसलिए उसके डैडी उसके रेडी होने में हेल्प करते हैं। इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि फेलिक्स की माँ को अपने कामों के चलते घर से दूर रहना पड़ रहा है। फेलिक्स के स्कूल में पहुंचकर जब वो एक क्लासरूम में एंटर करने लगता है, तभी पीछे से एक आदमी उन्हें आवाज लगाकर रुकने को कहता है। इसका नाम है माइकल। माइकल उन्हें बताता है कि ये क्लासरूम पिछले काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगले सीन में हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। प्रिंसिपल स्मिथ की बातें सुनकर फेलिक्स और उसके डैडी को ये आइडिया हो जाता है कि मिस स्मिथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। प्रिंसिपल से मिलने के बाद फेलिक्स अपने क्लासरूम में पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात मारियो और उसके फ्रेंड्स रॉबर्ट और क्रिस से होती है। एक्चुअल में मारियो इस स्कूल के इंस्पेक्टर मिस्टर हैनिंग का बेटा है। फेलिक्स को उसके पास मौजूद ड्रोन काफी अच्छा लगता है और जब फेलिक्स उससे पूछता है क्या मैं इस ड्रोन को उड़ा सकता हूँ, तो इस पर मारियो कहता है कि इसके लिए तुम्हें हमारी गैंग में शामिल होना होगा। कुछ सेकंड बाद ही इनकी क्लास शुरू होती है। हाफ टाइम के दौरान जब फेलिक्स फिर से मारियो से बात करता है, तब मारियो कहता है कि तुम्हें हमारी गैंग में शामिल होने के लिए 3 डेयर्स पूरी करनी होंगी। सबसे पहले मारियो उससे रात के समय में काफी सालों से बंद पड़े एक क्लासरूम में घुसने को कहता है। बताए गए समय पर फेलिक्स चोरी चुपके अपने घर से निकलकर स्कूल में पहुंचता है, जहां पर मारियो और उसके साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ मारियो उस क्लासरूम में किसी पुरानी प्रिंसिपल की आत्मा होने की बात फेलिक्स को बताता है, लेकिन फेलिक्स उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खिड़की खोलकर क्लासरूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल ऑफिस के सीन देखते हैं, जहां प्रिंसिपल स्मिथ अभी भी स्कूल के काम में बिजी थी। हालांकि प्रिंसिपल को क्लास में कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस आवाज को इग्नोर करके फिर से अपने काम में लग जाती हैं। क्लासरूम के अंदर जाने पर फेलिक्स को कुछ अजीब तरह की चीजें दिखाई देती हैं। इसी दौरान हम एक इंसान की पेंटिंग को हिलता हुआ देखते हैं। ऐसे ही जब फेलिक्स वहां पर पड़ी एक गोल्डन बॉल को उठाता है, तभी स्कूल की प्रिंसिपल यहां पहुंच जाती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल फेलिक्स के हाथ से वो बॉल छीनकर पेंटिंग के पास रख देती हैं। इसके बाद वो फेलिक्स को डांटना शुरू करती हैं। अब हम देखते हैं कि फेलिक्स अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है कि काश प्रिंसिपल कहीं गायब हो जाएं। और इसी दौरान हम उस गोल्डन बॉल को भी घूमता हुआ देखते हैं, जो कुछ देर पहले फेलिक्स ने उठाई थी। कुछ सेकंड बाद जब फेलिक्स अपनी आंखें खोलता है, तब प्रिंसिपल सच में उसके सामने से गायब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल काफी छोटी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जादू से उनकी बॉडी को छोटा कर दिया हो। कुछ ही देर बाद मारियो और उसके साथी भी क्लासरूम में एंटर करते हैं और उन सब से बचते हुए प्रिंसिपल किसी तरह से फेलिक्स के बैग में ही घुस जाती हैं। हालांकि फेलिक्स उन्हें भी बताता है कि उसने प्रिंसिपल मैम को यहाँ देखा था, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान था कि प्रिंसिपल किसी वजह से सिकुड़कर काफी छोटी हो चुकी हैं। उस रात तो मिस स्मिथ किसी तरह से फेलिक्स और उसके डैडी से छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगली सुबह होते ही वो फेलिक्स के सामने आ जाती हैं, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे फिर से नॉर्मल होने के लिए किसी न किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। जब फेलिक्स छोटी सी मिस स्मिथ को अपने सामने देखता है, तो वो पहले तो उसे लगता है कि वो जरूर कोई सपना देख रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। किसी तरह मिस स्मिथ सिकुड़कर काफी छोटी हो चुकी हैं। यहाँ फेलिक्स को याद आता है कि उसने कल रात प्रिंसिपल के गायब होने की बात सोची थी, शायद उसी वजह से वह सिकुड़ गईं। इसके बाद फेलिक्स हर रोज की तरह ही स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। जब फेलिक्स अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी उसके डैडी अचानक से किचन में आ जाते हैं। इसलिए फेलिक्स प्रिंसिपल को छुपाने के लिए अपने बनाए गए सैंडविच में ही डाल देता है। सैंडविच में लगी दही की वजह से मिस स्मिथ के कपड़े पूरी तरह से धंस जाते हैं। स्कूल पहुंचकर फेलिक्स सबसे पहले मिस स्मिथ को कपड़े धोकर उन्हें अच्छे से सुखा देता है। फेलिक्स की बातों से हमें समझ आता है कि वो मिस स्मिथ को फिर से उसी क्लासरूम में ले जाना चाहता है जहां वो श्रिंक हुई थी। कुछ देर बाद फेलिक्स उसी क्लासरूम में पहुंचता है और वहां मौजूद इंस्पेक्टर हैनिंग की बातों से फेलिक्स को समझ आता है कि मिस्टर हैनिंग जल्दी इस स्कूल को बंद करके यहाँ एक एलाइट स्कूल खोलने वाले हैं, जिसमें सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही एडमिशन ले सकेंगे। आगे मिस स्मिथ बताती हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग उनके स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट कम था। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी मिस स्मिथ ने यहाँ एडमिशन दे दिया
तो मिस्टर हैनिंग इस स्कूल को बंद नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनकर फेलिक्स उन्हें आइडिया देता है, क्यों ना आप मुझे टेस्ट में पास कर दें, इससे स्कूल बंद होने से बच सकता है। और ये बात सुनकर मिस स्मिथ फेलिक्स को साफ मना कर देती हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अभी भी फेलिक्स का एंट्रेंस टेस्ट बाकी था। अगर वो अपने एंट्रेंस टेस्ट में पास होगा तभी उसे इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। हर कोई जानता था कि मिस स्मिथ काफी स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ काफी ईमानदार भी हैं। वो ऐसे ही किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन नहीं देती और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मिस्टर हैनिंग पिछले कुछ महीनों से इस स्कूल को बंद करवाने का प्लान बना रहा था। कुछ देर बाद ही फेलिक्स का एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने वाला था। फेलिक्स जानता था कि इस स्कूल का टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो फेलिक्स प्रिंसिपल को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन जैसा कि मिस स्मिथ रूल को फॉलो करने में काफी विश्वास करती थी, इसलिए वो फेलिक्स की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देती हैं। इसके बावजूद भी फेलिक्स उन्हें अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में डालकर एग्जाम रूम में पहुंचता है और उन्हें ना चाहते हुए भी फेलिक्स की मदद करनी पड़ती है। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद एला फेलिक्स के पीछा करना शुरू करती है, क्योंकि उसे इस बात का शक हो चुका था कि फेलिक्स अपनी किट में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एला फेलिक्स का पीछा करते हुए एक टॉय शॉप में पहुंचती है। एक्चुअल में फेलिक्स यहाँ मिसेस स्मिथ के लिए कपड़े लेने के लिए आया था और वो एला को यहाँ देखकर उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऐसे ही फेलिक्स उससे दूर भागने की कोशिश में स्केटबोर्ड से गिर जाता है और मिसेस स्मिथ बेहोश हो जाती हैं। फेलिक्स किसी तरह मिसेस स्मिथ को फिर से होश में लाने की कोशिश करता है और इसी दौरान एला को भी इस राज का पता लग जाता है कि प्रिंसिपल अब श्रंक होकर काफी छोटी हो चुकी हैं। ये जानने के बाद एला भी फेलिक्स की मदद करने की सोचती है ताकि वो किसी तरह से भी प्रिंसिपल को फिर से नॉर्मल कर सके। यहाँ से ये तीनों उसी क्लासरूम में पहुँचती हैं जहाँ मिसेस स्मिथ श्रिंक हुई थी। फेलिक्स को याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को गायब करने की बात सोचने के अलावा यहाँ पड़ी एक गोल्डन बॉल को छुआ था, इसलिए फेलिक्स वो गोल्डन बॉल उठाकर वापस से अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचकर जब फेलिक्स उस बॉल को खोलकर देखने लगता है तो उसमें से एक होलोग्राम जैसी रोशनी बाहर आ जाती है और एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। उस रिकॉर्डिंग की मदद से उन्हें आवाज में समझ आता है कि उस क्लासरूम में एक पुराने टीचर ओटो लेनेट की आत्मा मौजूद है। ये वही टीचर हैं जिन्होंने इस स्कूल को बनाया था, जो कि अभी भी उस स्कूल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी उस स्कूल को बंद करने की सोचता है, प्रोफेसर लेनेट की आत्मा उसे श्रंक कर देती है। यहाँ हमें समझ आता है कि मिसेस स्मिथ ने उस वक्त फेलिक्स की शरारत को देखते हुए उसे स्कूल से बाहर निकालने की सोची थी और अगर वो ऐसा करती तो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाता, इसलिए ओटो लेनेट की आत्मा ने मिस स्मिथ को श्रंक कर दिया। ये बात जानने के बाद तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और इसी दौरान प्रिंसिपल को पता लगता है कि उस स्कूल का कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं करता। उनके बिहेवियर के कारण सभी स्टूडेंट उनसे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ मारियो के पिता को फेलिक्स के बारे में पता लगता है। अभी तक मिस्टर हैनिंग को इस बात का पता नहीं लगा था कि एक और स्टूडेंट स्कूल में आ चुका है और अगर उस स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन मिल गया तो इस स्कूल को बंद करने में कामयाब नहीं हो सकता। इस बात का अंदाजा होने के बाद मिस्टर हैनिंग प्रिंसिपल को एक अच्छी सी जॉब ऑफर करने का प्लान बनाता है। रात के वक्त फेलिक्स जब ध्यान से स्कूल का पुराना नक्शा देखता है तब उसे स्कूल की बेसमेंट में बनने के प्लेग्राउंड का पता लगता है। अगली सुबह जब फेलिक्स यही बात मिसेस स्मिथ को बताता है तब उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। आज फेलिक्स का टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था और कुछ देर में ही ये लोग रेडी होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद टेस्ट का रिजल्ट देखकर फेलिक्स को पता लगता है कि उसे इस टेस्ट में फेल कर दिया गया था। एक्चुअल में इसके पीछे मिस्टर हैनिंग का ही हाथ था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी और स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन मिले। रेसेस टाइम में मारियो और इसके साथ ही फिर से फेलिक्स को परेशान करने लगते हैं और ऐसे ही उन्हें फेलिक्स के बैग में एक डॉल मिलती है। एक्चुअल में ये मिसेस स्मिथ ही थी, क्योंकि उनके सामने कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक डॉल है। जब फेलिक्स उस डॉल को वापस लेने की कोशिश करता है तब मारियो जानबूझकर उस डॉल को अपने बैग में डालकर यहाँ से निकल जाता है। मारियो के घर पहुँचने पर मिसेस स्मिथ की गलती की वजह से ही उनकी सच्चाई मारियो के सामने आ जाती है। बाकी बच्चों की तरह ही मारियो भी मिसेस स्मिथ को काफी नफरत करता था, इसलिए वो मिसेस स्मिथ को इस हालत में देखकर अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है।
कुछ देर बाद ही एलेक्स और एला बड़ी चालाकी से मिसेस स्मिथ को यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल को लेकर फिर से ये दोनों स्कूल के पुराने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ये लोग उसको नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। इसलिए फेलिक्स क्लासरूम से बाहर निकलकर किसी तरह से स्कूल को बचाने के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर हैनिंग भी अपनी मीटिंग खत्म करके गलती से इस क्लासरूम में आ जाते हैं और जब मिस्टर हैनिंग दीवार पर टंगी पेंटिंग को देखने लगते हैं तभी वो गोल्डन बॉल फिर से घूमने लगती है। इसके बाद हम मिस्टर हैनिंग की बॉडी को भी छोटा होते हुए देखते हैं। कुछ सेकंड बाद ही वहाँ का फ्लोर खुलने की वजह से हैनिंग के साथ साथ मिसेस स्मिथ भी नीचे बने बेसमेंट में गिर जाती हैं। बेसमेंट में गिरने के बाद मिसेस स्मिथ को समझ आता है कि फेलिक्स ने स्कूल मैप से जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था। क्लासरूम के नीचे सच में एक प्लेग्राउंड मौजूद है। मिसेस स्मिथ और मिस्टर हैनिंग के बेसमेंट में गिरने के बाद एला उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान मारियो और उसके फ्रेंड्स एला को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद फेलिक्स और एला को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ जब मारियो उसे रोकने की कोशिश करता है तब एला मारियो के फ्रेंड्स को बताती है कि मारियो के पिता जल्द ही इस स्कूल को बंद करने वाले हैं। इस बात का पता लगने के बाद अब वो दोनों भी फेलिक्स के साथ देने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर हैनिंग की भेजी गई फोटो के जरिए मारियो को पता लगता है अब वो भी मिसेस स्मिथ की तरह ही श्रंक होकर कहीं फंस चुके हैं। इसके बाद मारियो भी उनकी टीम में शामिल होकर मिसेस स्मिथ और उनके पिता को ढूंढना शुरू करते हैं। बेसमेंट का रास्ता ढूंढते वक्त उन्हें एक एंट्री दिखाई देती है और कुछ देर बाद ही उसके पास लगे पाइप में से प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई देती है। ये सब कुछ देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो बेसमेंट स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया हो। वहां से एंटर करने के बाद इन्हें अपने सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को सिर्फ एक पजल सॉल्व करके ही खोला जा सकता था। दूसरी तरफ मिसेस स्मिथ को बेसमेंट में एक बिल्ली दिखाई देती है, जिससे बचने के लिए मिस्टर हैनिंग अपने पास मौजूद लाइटर से टेबल पर ही आग लगा देते हैं, जिस वजह से कुछ देर के लिए तो वो बिल्ली उनसे दूर चली जाती है, लेकिन वो आग धीरे धीरे पूरी टेबल पर फैलने लगती है। इसलिए वो लोग टेबल से नीचे कूदने की सोचने लगते हैं, लेकिन टेबल से नीचे वो बिल्ली उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद फेलिक्स यहाँ से एक बटन प्रेस करता है तो यहाँ कुछ लाइट्स जलने लगती हैं और फेलिक्स को समझ आता है कि अगर हमने इस ग्लोब पर लगे पॉइंटर से सही जगह लगा दिया तो ये दरवाजा खुल सकता है। एक्चुअल में उस पजल में 7 अजूबों की लोकेशन का पता लगाना था। जल्दी फ्लेक्स और उसके साथी इस पजल को सॉल्व करके ये दरवाजा खोल लेते हैं। इसके बाद इनके आगे एक और टास्क आता है जिसमें इन्हें एक पतले से पाइप पर चलकर आगे बढ़ना था। किसी तरह से फेलिक्स और एला इस टास्क को पूरा करके उन दोनों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उन दोनों को उठाकर पुराने क्लासरूम में ले जाते हैं और यहाँ पहुंचकर फेलिक्स उन्हें समझाता है कि आप लोगों को वादा करना होगा कि आप लोग ये स्कूल कभी भी बंद नहीं करोगे। फेलिक्स के इतना कहते ही फिर से पेंटिंग के सामने आग जलने लगती है और वो गोल्डन बॉल सर्कल में घूमना शुरू होती है। जैसे ही ये दोनों साथ में स्कूल बंद ना करने का वादा करते हैं, वैसे ही मिसेस स्मिथ फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती हैं, लेकिन मिस्टर हैनिंग अभी भी अपने नॉर्मल साइज में नहीं आते। ये देखने के बाद मारियो उनसे कहता है कि आपको सच्चे मन से वादा करना होगा। इसके बाद हैनिंग भी सच्चे मन से वादा करते हैं और वो भी अपने नॉर्मल साइज में लौट आते हैं। मूवी के एंड में हम प्रिंसिपल को भाषण देते हुए देखते हैं, जिसमें वो वादा करती हैं कि अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बेसमेंट में बने प्लेग्राउंड में खेलने का सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। आगे हम सभी स्टूडेंट को बेसमेंट में एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।